नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि पांडे होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज मैंने जिस टॉपिक को लिया है वह है ह्यूमन यूरिन, मानव मूत्र, पी, पेशाब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सामान्य रूप से मानव मूत्र को दवा के जैसे कैसे प्रयोग किया जाता है और जानकारी हासिल करेंगे कि होम्योपैथी में मानव मूत्र से बनी शक्तिकृत दवा यूरिनम किन किन रोगों के उपचार में काम आती है। हमारे देश की नेटिवपैथी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में स्वमूत्र चिकित्सा का स्थान रहा है। शिवाम्बु नाम से पुराने समय से इसका दवा के रूप में प्रयोग होता रहा है। वास्तव में मूत्र में आमतौर पर लगभग 95% तक पानी होता है। बाकी खनिज, यूरिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स और यूरोपिलिन नाम का एक बाइल पिगमेंट होता है जो मूत्र को उसका पीला रंग स्ट्रॉ कलर देता है। ह्यूमन यूरिन का पीएच की रेंज 4.6 to 7.8 मिलती है। हम एवरेज पीएच 6 मानकर चलते हैं, स्लाइटली एसिडिक। शरीर में पहुंचा जल रक्त में मिल जाता है। किडनी ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन है। रक्त में घुले अवांछित पदार्थों को जल के साथ मूत्र के रूप में बाहर निकालती रहती है। यह अवांछित पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें शरीर से बाहर मूत्र द्वारा निकाल दिया जाता है। इस कारण इसका दोबारा प्रयोग करने की बात मन सहर्ष स्वीकार नहीं करता है, परंतु निस्संदेह विभिन्न पदार्थों की तरह मूत्र में भी औषधि गुण होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रयोगों में पाया गया है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए औषधि की तरह काम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्वमूत्र चिकित्सा करते थे। वे 99 वर्ष तक जीवित रहे और स्वस्थ रहे। वैसे ही अमेरिकन सिंगर मडोना की सुंदरता का राज स्वमूत्र सेवन बताया जाता है। मोरारजी हमेशा ही सात्विक आहार ग्रहण करते थे, जल और फल पर निर्भर रहते थे, आहार विहार संबंधी शुद्धता रखते थे, तो उनकी यूरिन भी लगभग प्राकृतिक जल जैसी ही थी, सात्विक। यदि आहार में जल और फल ही हैं तो यूरिन में कोई विशेष प्रकार की बदबू या स्मेल भी नहीं होती और वह पानी की तरह ही लगभग स्वच्छ रहती है। स्वमूत्र चिकित्सा में आवश्यक भी है कि शरीर किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि सुबह के समय मिड स्ट्रीम के मूत्र को एक कप में लेकर सुबह सिर्फ एक बार तुरंत का तुरंत ग्रहण किया जाए तो विभिन्न प्रकार की तकलीफों को दूर करने में यह उपयोगी साबित होता है। हमारा शरीर स्वयं की आवश्यकताओं को पहचानता है, अतः यदि शरीर को दोबारा ग्रहण की गई यूरिन के जरूरी अवयवों की जरूरत होगी तो शरीर उन्हें पुनः ग्रहण कर लेगा, अन्यथा वह वापस रक्त में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाएगा। यह एक दवा है तो इसे दवा के रूप में स्मॉल कप में लेकर के या कुछ बूंदों में ही प्रयोग करना उचित है। चिकित्सा इतिहास की खोज में हम पाते हैं कि पुराने समय में यूरिन का प्रयोग त्वचा में लगाने में और पीने में किया जाता था। ह्यूमन यूरिन में जो कंपोनेंट सर्वाधिक मात्रा में होता है वह है यूरिया। हम इसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल एजेंट के रूप में जानते हैं। आजकल विभिन्न दवाएं जैसे यूरियोसिन, यूरोकोलाइन, यूरोवेव में मूत्र के अवयव जैसे प्रोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं जो चिकित्सा उपचार के लिए उपयोगी होते हैं। वैसे ही बांझपन की चिकित्सा के लिए पैरागोनल दवा में भी प्रेग्नेंट फीमेल की यूरिन के कंपोनेंट एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की पर्याप्त मात्रा का इस्तेमाल होता है। देखा गया है कि गर्भवती घोड़ी प्रेग्नेंट मेयर का मूत्र एस्ट्रोजन का स्रोत होता है, जिससे प्रिमरिन नाम की दवा तैयार की जाती है और इसका उपयोग होता है रजोनिवृत्ति के कारण महिलाओं में उठने वाले हॉट फ्लशेस को दूर करने में। मूत्र में एंटीबॉडीज भी होते हैं जिनका उपयोग HIV-1 आदि रोगजनकों की श्रृंखला के लिए डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी टेस्ट में किया जाता है। यूरिन में यूरोकाइनेज नाम का उपयोगी एंजाइम होता है। यूरोकाइनेज का प्रयोग ब्लड क्लॉट्स, रक्त के थक्कों को घोलने में तथा रक्त वाहिनियों में थक्का न बने इसमें दिया जाता है। विश्व में विभिन्न देशों में मानव मूत्र का इस्तेमाल होता रहा है। पुराने समय में चाइना में यूरिन की कुछ ड्रॉप्स चोट पर छिड़क देने से चोट का इलाज हो जाता था। यॉर्कशायर जगह में पाया गया कि वहाँ के लोग
बच्चे के मुंह में थ्रश हो जाने पर, थ्रश मतलब जीभ, मसूड़े और मुंह की छत और गालों के अंदरूनी भाग में जब मलाई के जैसे सफ़ेद धब्बे या पैचेस हो जाते हैं और कपड़े से साफ़ करने पर वो साफ़ भी नहीं होते बल्कि उनसे रक्त निकलने लगता है और बच्चा दूध नहीं पी पाता, परेशान हो जाता है, उसे थ्रश कहते हैं। तो इस थ्रश का इलाज वहाँ के लोग बच्चे की ही यूरिन में कपड़ा भिगोकर उसके मुंह को साफ करने में करते थे, जिससे इससे भी बच्चे को लाभ मिल जाता था। कैरेबियन देश बारबाडोस के इतिहास में भी ऐसा ही यूरिन का प्रयोग मिलता है, जिसमें चेहरे पर ब्लॉचेस हो जाएं, दाग धब्बे हो जाएं, पिंपल्स हो जाएं, तो स्वयं उस व्यक्ति को यूरिन पीने को कहा जाता था या लगाने को कहा जाता था, जिससे ये दूर हो जाते थे। ये पाया गया है। लंबी दूरी तय करने के लिए कहा जाता था कि जर्मन सोल्जर्स अपने ही जूतों पर शूशू कर लेते थे, जिससे उनके पैरों में घाव नहीं पड़ते थे और फफोले भी नहीं होते थे। वहीं स्विट्ज़रलैंड में बच्चों की आँख आने पर उसी बच्चे की पी को लेकर कुछ ड्रॉप्स आँखों में लगाया जाता था, टपकाया जाता था, जिससे आँख की सूजन खत्म हो जाती थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यूरिन को पीने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, रक्त परिसंचरण ठीक तरीके से होता है और इसमें ऑक्सीटोसिक्स की भांति काम करने की क्षमता होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम सभी जानते हैं कि ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है और वहाँ रक्त में मिलकर के महिलाओं में प्रसव को आसान बनाता है और इससे शिशु का जन्म सरलता से हो जाता है। प्रसव के दौरान होने वाली ब्लीडिंग को भी यह कंट्रोल करता है और इसे महिलाओं के लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग कहा जाता है। पूरे शरीर में सूजन आने पर और उसमें भी जब शरीर के ऊपरी भाग में सूजन होती है और अपना शरीर भारी लगे, कामकाज में भी शक्तिहीनता का अनुभव हो और तेज चलने पर सांस फूले, तो स्वमूत्र चिकित्सा उपयोगी साबित होती है। ऐसा जवान व्यक्ति जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो गए हों और कोई भी दवा काम ना कर रही हो, तो फिर 1 कप में यूरिन सुबह सुबह की यूरिन ले करके 3 दिन तक लगातार फोड़े फुंसी पर लगाया जाए और फिर 3 दिन गैप कर दिया जाए और फिर 3 दिन फिर लगाया जाए। इस तरह 15 दिन तक करने पर फोड़े फुंसी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। आँख की कमजोरी के लिए और सूजन के लिए यूरिन की कुछ बूंदें आँख में डालने से आँखें ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार चेहरे पर यह ब्लैक हेड्स होने पर, दाग धब्बे होने पर उन्हें ठीक करती है। यूरिन को एकदम फ्रेश ही होना चाहिए। कोई बीमार व्यक्ति हो उसकी यूरिन का इस्तेमाल उसको स्वयं को भी नहीं करना चाहिए। भले ही आप या हम स्वयं की यूरिन पीने के हिमायती ना हो, परंतु होम्योपैथिक यूरिनम दवा के प्रयोग से गुरेज नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी में ह्यूमन यूरिन को शक्तिकृत कर पोटेंसीज बनाकर उपयोग में लाया जाता है और यह सामान्य रूप से मुहासे, फोड़े फुंसी, जलोदर, एनासार्का, नेत्र रोगों और स्कर्वी में उपयोगी सिद्ध हुई है। इसकी 3rd पोटेंसी का अधिक इस्तेमाल होता है। डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर मर्फी ने अपनी अपनी मटीरिया मेडिका में दवा के लक्षणों का लेखा जोखा लिखा है, जिसमें रोगी के सिर में भारीपन रहता है और यह भारीपन झुकने पर बढ़ जाता है। चेहरे पर पीलापन रहता है, चेहरा सूजा सूजा दिखाई पड़ता है, प्यास तो ना के बराबर होती है, उदर में और छाती के अंगों के खाली स्थानों में द्रव भर जाता है, पेशाब कम मात्रा में होता है, गाढ़ा होता है और भूरे रंग का होता है, जिसमें दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा होती है। होम्योपैथिक दवा यूरिनम एनासार्का को ठीक करती है। एनासार्का कैन बी सेड एज जनरलाइज्ड इडीमा, जिसमें पूरे शरीर की जो सेल्स होती हैं उनके बीच के जो स्थान होता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में द्रव भर जाता है और सूजन दिखाई पड़ती है। आमतौर पर सूजन निचले हिस्से की अपेक्षा ऊपरी हिस्से पर ज़्यादा दिखाई पड़ती है और इसमें रोगी को शरीर में भारीपन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में अगर रोगी को तेज चलना पड़ जाए तो वह सांस नहीं ले पाता है और इसके लिए वह रुक जाता है, चलते चलते रुक जाता है, सांस लेता है और फिर आगे बढ़ता है। मैंने यह संक्षिप्त जानकारी होम्योपैथिक दवा यूरिनम की दी। हालांकि यूरिनम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती है, लोगों को यह जानकारी नहीं है या कंपनीज़ नहीं बनाती हैं, फिर भी यदि मिल जाती है तो इसका इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पैदा करती हैं, इसलिए इनकी यदि लो पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों को यह दूर करने में बड़ा अच्छा काम करती है। इस जानकारी के साथ ही मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ।
और आपके सपोर्ट और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद करती हूँ।